नमस्कार दोस्तों, जब से बिहार दरोगा का रिजल्ट जारी किया गया है तब से बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में झोल है। दोबारा से रिजल्ट आना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि हमारा बहुत ज्यादा अंक था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। अधिक अंक वाले का कहना है कि अधिक अंक होते हुए भी हम छठे हैं। या तो स्पष्टीकरण आना चाहिए, हमारा पता चलना चाहिए कि हम छठे हैं तो क्यों छठे हैं। ओएमआर आंसर की कार्बन कॉपी वगैरह मिलना चाहिए। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। रिजल्ट में क्या खामियां हैं, नहीं है, क्या कुछ हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मेंस में क्या करना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक प्रदीप सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, काबिल न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना। सर, जितने भी छात्र मिले होंगे आपसे भी रिजल्ट के बारे में बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं जब से रिजल्ट आया है। क्या आपसे मिलने भी छात्र आए थे, चिंता जताए हैं छात्र? देखिए, लगभग 2 बजे हाँ। रिजल्ट पब्लिश हुआ, हम्म, 1:50 में लगभग। हम्म, और उस समय बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा था। उससे पहले ही हमने कहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। तो पिछले 10 दिन से लोगों का हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, बिल्कुल कब होगा, बिल्कुल। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो खैर फाइनली आज रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट में ढेर सारे स्टूडेंट मिलने आए। करीब हमको लग रहा है कि जब 500-600 तो व्हाट्सएप पे एडमिट कार्ड भेज दिए जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट नहीं रिजल्ट जिनका वो सरप्राइज हो गए। हम भी शौक हो गए, सरप्राइज के शौक हो गए कि जो टेस्ट में जो सर्वोच्च स्थान रहता था, 1 2 3 नंबर रहता था, उनका मेरिट में उनका प्रीलिम्स नहीं है। जो 79 नंबर, 78 नंबर, 82 नंबर लाए, जो इतना ही नहीं, जो 2446 में मेरिट आउट, 2213 में मेरिट आउट, 1275 में मेरिट आउट, 0.1 से कभी 0.2 से उसका रिजल्ट नहीं हुआ। जबकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो उसको कवर नहीं था, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, मतलब मेरे तरफ से वो इस वैके 1799 में राजगीर में उसका स्थान फिक्स था, फाइनल था आपके अनुसार मेरे अनुसार। लेकिन फिर भी रिजल्ट उन लोगों का 3-4 ऐसा 4 स्टूडेंट ऐसा है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। जिसको आप जानते हैं। जिसको मतलब जो मेरे बहुत करीबी है, हाँ। जिसको हम जानते हैं कि इसको यदि रग रग कभी भी सूत्रों में 10 को क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछ दिया जाए तो एक्यूरेसी के साथ, वो डिस्कशन के साथ जवाब देगा, उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है। क्योंकि 18 तारीख का, हाँ। 21 तारीख का, हाँ। दो 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 दिन, हाँ। दो दो चरण। भाई, कटअप भी इतना, कटअप आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और रिजल्ट में जो बड़ा झोल है, डेट ऑफ बर्थ का बड़ा झोल है, परसेंटाइल का बड़ा झोल है। तो इसमें पारदर्शिता को जो लोगों का डिमांड चलता है, पारदर्शिता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। वो एक तो ओमार शीट नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं मिलता है, और ओमार शीट का आंसर कॉपी नहीं मिलता है। तो आखिर क्या इसमें इसमें आयोग को होना चाहिए कि भाई, अब इतना लंबा टाइम चल रहा है कि इतना लंबा टाइम से हम रिजल्ट कब दे रहे हैं, कब आ रहा है, सब पूरे मार्केट में हल्ला होता है। और फिर भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होना, कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है, लफड़ा है लफड़ा। तो एक बार हम आयोग से यही निवेदन करेंगे, एक बार अपने तरीके से आप फिर से एक बार रिव्यू करा लीजिए कि कहीं कोई टेक्नीशियन के माध्यम से कोई डॉट तो नहीं, कोई मिस तो नहीं हो गया। यदि नहीं हुआ, एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, और घबराने सर, की बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट वाइज भी रिजल्ट का में अंतर है। किसी शिफ्ट का बहुत ज्यादा रिजल्ट है, किसी शिफ्ट में बहुत कम रिजल्ट दिया गया है। क्या ऐसा भी है? डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ में भी गड़बड़ियां कुछ देखने को मिल रही हैं। कैसे लिया गया है रिजल्ट, आप कुछ समझाएंगे सर? देखिए, जहां तक कटअप जो हाँ। निर्धारण किया गया है हाँ। कि हम डेट ऑफ बर्थ मिनिमम से यहाँ से लेंगे, मिनिमम यहाँ से लिए, हाँ। और मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा मेरा, जो जैसे ओबीसी का है या बीसी का है, 93 से अ, 2002 हाँ, तक क्या? हाँ, ये इसके बीच में लिया गया है। और उसमें भी इस बार देख रहे हैं 99 वाला का रिजल्ट नहीं है, 2002 वाला का रिजल्ट है। और हमको नहीं लगा कि उससे 99 वाले से नंबर उसका ज्यादा होगा, क्योंकि हमने जो बोला था, जिसके बारे में बोला था, वो 78 बना के लाया था, 78 बना के लिया था। तो कुछ तो लोग आज यूट्यूब पे कह रहा था कि सर, लगभग 10,000 लड़का का एक साथ रोल नंबर नहीं है, एक साथ रोल नंबर नहीं है। वो लड़का यूट्यूब पे कहा था। तो आखिर अ, एक बार मेरा अपना ओपिनियन है कि एक बार यदि कोई, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू तो नहीं रह गया हो, यदि नहीं तो फिर कह दिया जाए कि नहीं, रिजल्ट ठीक ठाक हुआ है, तो लड़का को एक सांत्वना होगा, संतुष्टि होगी। और अच्छा दूसरी, सर, जिस तरीके जिसका नहीं हुआ है, वो आप उससे अनुरोध है, आपका एक हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत अपना ज़रूर माँगिए कि मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ। हमने कहा है बच्चों को, चिंता न करना, एक बार ये तो जान लो कि तुम्हारा रिज़ल्ट आखिर क्यों नहीं हुआ। सर, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एग्जाम देकर आइए और ऑनलाइन मिलाने का मौका मिल जाता है कि हमारा कितना सही है, कितना गलती है। फिर आंसर की आयोग की तरफ से भी आ जाता है, तो हर चीज स्पष्ट हो जाता है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बिहार के एग्जाम्स पर लगातार पारदर्शिता को लेकर के जो आरोप लग रहा है, आंसर की कार्बन कॉपी वगैरह दे देना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट भी छात्रों को मिल जाना चाहिए, आपको नहीं लगता है?
हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन दिया गया था। तो एक तो आप क्वेश्चन नहीं देते हैं, ना ही ओएमआर शीट का ज़ेरॉक्स कॉपी देते हैं, ना ही आप कट ऑफ जारी करते हैं कि आपका नंबर कितना आया था। वो भी नहीं करते कि अगर हम छठे हैं तो कितने अंक से हाँ, छठे हम हैं? कितने अंक से छँटे हैं, 0.1 से छँटे हैं कि 0.2 से छँटे हैं कि आप 5 नंबर से छँटे हैं। ये बच्चों का हक है भाई। आप पेमेंट लेते हैं, आप आयोग हैं, आपका काम ही है ये सब का जानकारी देना। आपका काम है सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन में भी बच्चों का जो डिमांड है, बच्चों का हक है, उसमें हक होना ही चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं काबिल न्यूज़ के दफ्तर में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमको कौन-कौन सा चौक आएगा? हम किस चौक से राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम कैसे पहुँच जाएँगे? बिल्कुल, और तो हम नहीं पहुँचे तो कहाँ से गलत टर्न हाँ, लिए। नहीं पहुँचे तो कहाँ से गलत टर्न ले ली थी? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको फ़ोन करेंगे कि हम नहीं पहुँचे तो कहाँ से गलत हमको क्वालिफ़िकेशन दीजिए आप। तो आप बिल्कुल, देते बिल्कुल। हैं कि सर यहाँ से लेफ्ट मुड़ना था, यहाँ से राइट मुड़ना था। हुँ, तो ये चीज़ होना चाहिए था। और दूसरी बात ख़ैर चलिए, एक ये कांसेप्ट हुआ हुँ, कि जिनका नहीं रिज़ल्ट हुआ, आप सूचना के अधिकार के तहत अपना कारण मान और जिनका रिज़ल्ट हो गया है, हुँ। उनके लिए अब करो या मरो वाली बात है। पूरा जान झोंक देना चाहिए 1 था, महीना टाइम है, मात्र 1 मात्र 1 महीना। लग रहा है सर उसी डेट पे ले लेगा क्या? संभावना 100% है, 100%। 100% है, क्योंकि एडीओ का कोई टकरा नहीं रहा। हाँ, एक लोचा लग रहा है कि एडीओ का यदि दूर का दराज का किसी का सेंटर होगा तो उस दिन यहाँ पर सेंटर पटना में यदि दे दे तो कहाँ कैसे मैनेज कर। हालाँकि इस सब में आयोग कुछ नहीं दिखाती है। जो आयोग मान लिया कि 19 को लेंगे तो लेंगे। तो अब क्या करना होगा हाँ, सर? अब आइए 19 वाले ध्यान देना आप, जिनका रिजल्ट हुआ है ढेर सारी शुभकामना। कौटिल्य परिवार की तरफ से, काबिल न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। लेकिन एक चीज़ है, यह केवल एगो छोटका ताला खुला है, छोटका। बड़का लिंक वाला अलीगढ़ वाला ताला अभी बाकी है। बाकी है। ताला को कटर काटने वाला भी बड़का बाकी है, क्योंकि यही मुख्य परीक्षा खेला होता है। मुख्य परीक्षा में यदि आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, तो फिजिकल पास करने के बाद आपका चांस हो जाता है। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा में केवल मुख्य परीक्षा पास किए हैं, तो फिजिकल में आने के बाद भी 1 पर 3 है, 2 आप निकल जाइएगा। अतः अब आपके पास करो या मरो का बात है। 30 दिन का समय है, जितना मैक्सिमम टाइम लगा दी, मैक्सिमम 15 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा, जितना 1 महीना आप 1 घंटा कम भी सोते, यदि 6 घंटा सोते, 5 घंटा कर दीजिए ना। आप लंद-फंद देवानंद कहीं भी समय बर्बाद नहीं कीजिए। आपको यदि हो सके ऐसा रूममेट भगवान दया से मिल जाए, उसको कहिए भैया 1 महीना तू हमारा खाना बना दो, तेरा 3 महीना हम खाना बना के खिलाएँगे। मतलब ये मैनेज आपको करना पड़ेगा। और अधिक से अधिक समय, क्योंकि मार्केबल सब्जेक्ट क्या है? आपका मैथ और रीजनिंग भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। 25 क्वेश्चन बेटवा, 25 को जिसका मैथ रीजनिंग तगड़ा होता है मेरिट में उसका स्थान सर्वोच्च हो जाता है। इधर 75 क्वेश्चन है, 75 में कोशिश कीजिए कि 65 तक हम जाएँ और उधर 20, 85 नंबर का टारगेट लेके चलना है। भगवान भी आपको मेरिट से नहीं छोड़ेंगे, मेरिट में ले ही जाएँगे। मुख्य परीक्षा में नंबर अधिक होना चाहिए। हाँ, नंबर अधिक होना चाहिए। इसके लिए पता है हम क्या किए हैं? हमने बिल्कुल फ्री में मुख्य परीक्षा का बैच दिया, बिल्कुल फ्री में। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ₹1 भी इनको नहीं देना है। पैसे नहीं लीजिएगा। और ₹1 नहीं देना है। आपको विजय रथ पर बैठा के राजगीर तक की सवारी करवाना है। उसके लिए 4 घंटा आपको मेरे को समय देना पड़ेगा। 1 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए और 2 घंटा जीके, जीएस के लिए। 4 घंटा में क्लास है और 2 घंटा आपको टेस्ट में देना पड़ेगा। शाम में टेस्ट होता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। आपको 6 घंटा हमको दे दो, अब बच्चा जितना आपको 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, वो 6 घंटा इंक्लूड करके याद रखेंगे, अधिक से अधिक समय को रिवीजन करना है। आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का है, आपके पास पूरा पॉलिटी है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास इंडियन ज्योग्राफी है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, करंट भी देखना है, बिहार स्पेशल भी देखना है। उधर एक और पेपर है हिंदी। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी चूँकि मुख्य परीक्षा में 2 पेपर हो जाता है। हिंदी में एक तो एक चीज़ है राहत की बारी की सांस की कंपल्सरी पेपर है, 30 नंबर लाना बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन उसको भी हल्के में नहीं लेना है, आधा-आधा घंटा पढ़ते रहना है, क्योंकि अब गद्यांश पूछ रहा है। गद्यांश कितना दे देगा, उसमें क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन देगा बनाने के लिए। अब संज्ञा, सर्वनाम, वो जो पहला व्याकरण वाला पोज़ीशन है, उसको धीरे-धीरे कम करते जा रहा है। तो मुख्य परीक्षा में एकदम ठोक बजा के कहते हैं, ठोक बजा के आओ कौटिल्य परिवार में, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में। ऑफलाइन में आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं और या फ्री में केवल पढ़ाने नहीं, वो राजगीर में मेरिट में स्थान दिलाने वाले हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी 1 महीने कह रहे हैं आप भी, आपको भी खुद भी कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका देकर देखिए, आपको राजगीर भेजेंगे। जैसे जो लोग नहीं आ पाएँगे, क्या और सेट प्रैक्टिस उनके लिए बहुत ज़रूरी है? और कितना सेट अभी से देना है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रीलिम्स खत्म हुआ, हुँ, उसके 1 सप्ताह के बाद हमने मुख्य परीक्षा का बैच दे दिया। ये टेस्ट सीरीज़ कैसे? आज 16वाँ टेस्ट हो चुका है। अच्छा, लेवल वही है,
एग्जाम का लेवल कूट वाला लेवल है। एक नंबर। आप यूट्यूब पे सारा बेटा यूट्यूब पे है, देख लो कूट वाला लेवल 20-25 को रहता है, 25-25 को क्वेश्चन आता है। और सारा कथन का मतलब जो निम्नलिखित में मतलब बिल्कुल आप बिहार दरोगा का प्रीलिम्स दिए होंगे या उनका क्वेश्चन देखे होंगे, मुख्य परीक्षा का बिल्कुल उसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज चल रहा है। 3 दिन चल रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हालांकि 3 दिन बिहार पुलिस का भी चल रहा है। आज लड़का का डिमांड था, गुरुजी सब दिन कर दीजिए, हम धैर्य रखो धैर्य रखो। 3 दिन करो, 3 का बचाओ, क्योंकि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, कुछ करंट भी रहते हैं क्वेश्चन, और जीके जीएस का वही रफ्तार वाला क्वेश्चन रहता है। रविंद्रन बाबू 18 को यदि एग्जाम दिया होगा फर्स्ट सीरीज में, माथा चकरा हो गया बहुत आदमी का। वो तो 18 को सेकंड सीटिंग में वो सचेत के गया था कि भाई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। 21 बार थोड़ा सा टेंशन फ्री होके गया था, बेटा अब तो हम रास्ता जान लिए हैं पहली बार। तो रिजल्ट जिनका आया है लग जाइए, मैं हूं आपके साथ। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनके साथ भी मैं खड़ा हूं। आप किसी भी बैच में लेकर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सीजीएल 4 है बिहार में, 10+2 है, एडीओ का एग्जाम है, कार्यालय परिचय है, बिहार पुलिस के वैकेंसी सुनने आप लोग के माध्यम से नया वैकेंसी आने वाली, बिहार दरोगा के भी नया वैकेंसी आने वाली है। तो निराशा मत होइए, आशा में रहिए। दोबारा रिजल्ट जारी करना चाहिए रिवाइज का। हम तो पहले ही बोले, हम आपके बात पहले आपसे पहले के देखिए, आयोग को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एक बार रिव्यू लेना चाहिए। भाई जब सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू ले सकते हैं, एक बार रिव्यू लेना चाहिए। और रिजल्ट आने में इतनी लेट भी क्यों हुआ? कहाँ अप्रैल में सब कुछ कैलेंडर आउट रहता है। खैर चलिए, आयोग से निवेदन है, एक बार अध्यक्ष महोदय से अपने को लेकर इस पर एक बार जरूर चेक कर ले कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है कि कहीं झोले है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रदीप सर थे, और प्रदीप सर कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे जिनको सर जानते हैं, जो उनको मतलब 2214 से लेकर के 1746 से जिनको सर जान रहे हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं है। जो 1275 में मेरिट आउट है, उनका भी रिजल्ट नहीं है। तो सर अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ विश्वास जरूर हुआ होगा। बाकी सर का कहना है कि रिजल्ट एक बार रिवाइज होना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से चेक करवा लेना चाहिए कि क्या टेक्निकल इशू हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि अच्छे अच्छे जो छात्र हैं, अच्छा स्कोर करने वाले, उनका रिजल्ट नहीं हुआ और कम अंक लाने वालों का रिजल्ट हो गया है। बाकी अगर आप भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सर जिस तरीके से बताए हैं फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।